हेलो स्टूडेंट्स, फोनोस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जेई मेंस जनवरी 2020 का एक क्वेश्चंस जो कि रोटेशनल फिजिक्स से है और जनरली सेंटर ऑफ मास का प्रॉब्लम है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 3 पॉइंट मास, ठीक है, पॉइंट मास ऑफ, ये कैसा पॉइंट मास मतलब ये कैसा है? डिस्क्रीट सिस्टम है। डिस्क्रीट मतलब मास हर जगह इक्वल नहीं है। 3 पॉइंट मास of masses 1 kg, 1.5 kg and 25 kg, 2.5 kg are placed at the three corners of an right angle triangle of side 4, 3, 5 centimeter as shown in the figure. The center of mass of the system at point is। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला था कि स्टेप फर्स्ट क्या करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टेक ओरिजिन, किसी एक मास को क्या बनाएंगे, ओरिजिन बना देंगे। ठीक है, स्टेप 2 में मैंने बोला था कि हमको क्या लिखेंगे, राइट कोऑर्डिनेट। ठीक है, हमको क्या लिखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। और स्टेप थर्ड जो हमारे पास लास्ट स्टेप आता है वो क्या करना पड़ेगा, अप्लाई फॉर्मूला। ठीक है, अगर इन स्टेप को आप अप्लाई करके आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्लियर? तो देखो सबसे फर्स्ट आप ओरिजिन किसको बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम इसको, और ये एक्स बना देते हैं और इसको ऐसे वाई बना देते हैं। ठीक है, ये वाई हो गया। तो ये वाला जो इसको हम क्या बना देते हैं, 0,0 बना देते हैं। ठीक है, 0,0, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाएंगे और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए मुझे 3 सेंटीमीटर चलना पड़ रहा है। तो डेट मीन्स इसके कितने हो जाएंगे, 3,0 क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस में एक्सिस 0 होगा और वाई में हमको 4 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा। क्लियर? तो ये हमने क्या कर दिया, कोऑर्डिनेट हमने इसको बना दिया। अब जनरली हम सीधे क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि एक्स सी एम और वाई सी एम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। एक्स सी एम का जो फॉर्मूला होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, 3 मास का सिस्टम है तो 3 तक चलना पड़ेगा, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। गेटिंग? तो m1 कितना है, m1 हमारे पास 1 है और x1 0 हो गया। ये x1 कॉमा y1 और ये x2 कॉमा y2 और ये हो जाएगा x3 कॉमा y3। तो m1 कॉमा x1 0, ठीक है। m2 कितना है, 1.5 इंटू x2, x2 कितना है 3, प्लस m3 कितना है 2.5 इंटू x3, x3 भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अपॉन कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1.5 प्लस 2.5। क्लियर? तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हम फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई ये भी 0 हो जाएगा। तो ये 4.5 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 3 जा 45, 4.5 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 2.5 और 2.5 5 आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.9 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना, 0.9 सेंटीमीटर एक्स सी एम। नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे वाई सी एम। क्या फाइंड आउट करेंगे, वाई सी एम हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो वाई सी एम फाइंड आउट करने के लिए हम फिर से अप्लाई फॉर्मूला करेंगे, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। क्लियर? तो m1 कितना है 1, 1 इंटू y1 0, प्लस m2 कितना है 1.5 इंटू y2 कितना है, y2 भी 0 है, प्लस m3 कितना हो गया 2.5 और y3, y3 हो जाएगा हमारे पास 4, y3 कितना हो जाएगा 4 अपॉन अपॉन 5, अपॉन 5। गेटिंग? तो यहाँ से क्या आएगा, ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, तो ये कितना आ जाएगा 20 ये 10 आ जाएगा। 10 अपॉन 5 दैट मीन्स क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा था, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सी ओ एम कितना हो जाएगा, एक्स में कितना चले हम 0.9 सेंटीमीटर और वो यहाँ कितना 0.9 और यहाँ कितना चले 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि जो सेंटर ऑफ मास लाइस, ठीक है, 0.9 सेंटीमीटर राइट। ठीक है, पॉइंट राइट, ठीक हो गया, राइट एंड 2 सेंटीमीटर इन
अप मीन्स वाई एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, अगर एमसी ऑप्शन आता है तो जो इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एक्स एक्सिस में 0.9 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा और वाई एक्सिस में क्या करना पड़ेगा, हमको 2 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा। तो कहीं इसके आसपास क्या हो जाएगा, इस पूरे सिस्टम का क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। तो इसकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये क्वेश्चन भी देखो फिर से, ये भी क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है। ये क्वेश्चन सेम नीट में आ सकता है, नीट में जेई में तो आई है, लेक्चरर में आ सकता है, ठीक है ना। ईवीएस में भी पूछा जा सकता है, एनवीएस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। लैब असिस्टेंट में भी ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाने के पूरे पूरे 100% इनकी पॉसिबिलिटीज होती है, क्लियर। तो इन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थैंक यू।